नमस्कार, मैं अनुराग कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज के इस खास बातचीत कार्यक्रम में हमारी टीम पहुंची है ग्राम पंचायत राज सिसवा कला के भावी मुखिया प्रत्याशी नेहा दुबे के पैतृक आवास पे। जानकारी के लिए बता दूं, जो बगल में बैठे हुए नेहा देवी जी के पति सह प्रतिनिधि पुनीत कुमार दुबे जी है। तो आइए रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके आगामी चुनावी मुद्दा की क्या मुद्दा लेकर ये चुनावी माहौल में आए हुए। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। आपको भी धन्यवाद और सभी जनता जनार्दन को मेरे तरफ से नमस्कार। मुखिया जी, क्या मुद्दा लेकर आप आगामी चुनाव में आए हुए हैं? सबसे पहले सर, हम तो समाज सेवी हैं, ठीक है, और मुखिया प्रत्याशी जो है वो एक्चुअली हमारे सिसवा कला पंचायत राज के जो है वो महिला सीट रिजर्व है। तो हम समाज सेवी के तौर पे सबके सामने प्रस्तुत हैं और मेरी पत्नी जो है वो महिला मुखिया प्रत्याशी जो है वो सबके सामने है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक हमारे पंचायत में जो भी हैं वो एक शिक्षित, मैं चाह रहा हूँ कि जो मुखिया प्रत्याशी बने वो एक शिक्षित हो। तो हमारी वाइफ ग्रेजुएट है और ये लेके जो है, और मेरा मुद्दा जो है, मेन मुद्दा यहाँ पे है कि लोगों के बीच जो है वो जागरूकता, सबसे पहले जागरूकता फैलाना, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लगभग जो भी सरकारी योजना हो या कोई भी लाभ हो तो प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रत्येक घर में ये बात जाननी चाहिए कि वो उस चीज़ से कैसे लाभान्वित हो सकता है। देखिए कि आप चुनाव में आए क्यों? सर, ऐसा है कि चुनाव में आने का मैंने अपना मन नहीं बनाया कि मैं चुनाव में आऊँ। एक्चुअली मैं गत 4 वर्षों से जो है यहाँ पे अवेयरनेस का ही काम कर रहा हूँ। अवेयरनेस बोले तो जागरूकता, लोगों को पता ही है। यह है कि यहाँ पे मैंने काम क्या किया कि फॉर्म लोग को भरना शुरू किया। फॉर्म भरने के दौरान जो है लोगों के बीच ये बात फैलने लगी, बोले कि आप बाबा जो है, एक्चुअली हम मुझे यहाँ पे प्यार से लोग बाबा बाबा करते हैं, पंडित जी हो तो बाबा करते हैं जी। तो बोलते हैं कि बाबा आप ऐसा है कि क्यों नहीं आप जो है हम लोग का प्रतिनिधित्व करें, यानी कि मुखिया के इलेक्शन में आप खड़ा हुई और हम लोग आपका साथ देंगे। और ज़्यादातर महिलाएं जो है, यहाँ की महिलाएं जो है वो मुझे कह के कि नहीं बाबा आपको खड़ा होना है, हम लोग आपका साथ देंगे। तो मान लीजिए कि जनता अगर बोल रही है ये बात, तो मैं उनकी बातों को कैसे न कर सकता हूँ, क्योंकि उन्हीं की सेवा करने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जनता के कहने से आप चुनावी माहौल में आए हुए हैं। तो लाइव के माध्यम से आपको आपकी पंचायत की जनता भी देख रही है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर? मैं यही कहूँगा जनता को कि देखिए, लोगों ने बहुत सारी बातें बता दी हैं, बना रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि भाई ऐसा जातिवाद पे वोट यहाँ पे पड़ता है, पैसे पे लोग वोट लेते हैं, बहुत जगह लोग कर रहे हैं इसी तरह की बातें। लेकिन मेरे साथ ना कोई जाति समीकरण बनता है और ना पैसे की बंटवारा का बनता है। मैं यही जानता हूं कि मैं जनता के दिल में हूं, पब्लिक के दिल में हूं और मुझे उनका समर्थन मिल रहा है और मिलेगा। जनता का समर्थन आपको मिलता है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो जीत कर सबसे पहला विकास का कार्य क्या है? देखिए सर, सबसे पहले विकास का कार्य यही होगा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरा पहला कार्य जो है वो जागरूकता का है और उसमें सबसे पहले शिक्षा के प्रति है। क्योंकि मुझे गांव में हर एक घर में, गांव नहीं हर एक घर में जो है शिक्षित, सभी शिक्षित चाहिए। और जब शिक्षित होंगे तो ऑब्वियसली है कि वो जागरूकता की ओर जाएंगे। और दूसरी बात कि शिक्षित यदि आप हो जाते हैं, देखिए सड़क, बिजली, पानी, ये सब जो है, इस सब के लिए सिर्फ मुखिया ही नहीं है, ऊपर से लेके आप आइए तो एमएलए, एमपी सारे हैं, ठीक है। हम यही कहेंगे कि हाँ, ये है कि हम सबसे पहले है कि अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएं और आदर्श पंचायत बनाने के लिए जो भी कार्य होगा उसको मुझे करना है। लेकिन आप ही के गांव से 2 प्रत्याशी हैं और जो वर्तमान में मुखिया, आपने जातिवाद की बात की तो वो ब्राह्मण है, फिर भी आप चुनाव में आए? नहीं, हमारे गांव से, आपने जो कहा है, हमारे गांव से 2 प्रत्याशी हैं। एक्चुअली वो गांव, अगर गांव की बात कहिएगा, अगर पंचायत से कहिएगा तो पंचायत में तो बहुत सारे प्रत्याशी, ठीक है। हमारे गांव से 2 प्रत्याशी, एक मैं हूं और एक और जो है वो हमारा टोला कहलाता है, वहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। और जो वर्तमान मुखिया हैं, वो वर्तमान मुखिया जो महिला है मुन्नी देवी, पति पप्पू दुबे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है कि उनका भी एकदम स्टार्टिंग में जब 5 साल पहले जो था, ऐसी बात नहीं, छवि कोई ख़राब नहीं होती है किसी की, ठीक है, सबकी छवि ठीक ही है अपने जगह पे। उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन जनता जो है उसको क्यों नकार रही है, आप जनता के बीच में ही पूछिएगा तो आपको पता चले। आप बताइए, आपको जनता भी देख रही है, जनता से बताइए क्या क्यों उनको नकार रही है? नहीं, उनको नकारने का कारण ये है कि बहुत जगह मैं गया, लोगों से मिला। सबसे पहली बात है कि एक तो हमारा ये हब है, ठीक है, ये हमारा एक सेंटर है जो मैं एक
बैंक संचालक के तौर पे भी यहाँ पे काम करता हूँ। और यहाँ पे डेली प्रतिदिन जो है 50-60 व्यक्ति जो है हर एक गाँव से आते हैं, मिलते हैं। ठीक है, हम कहने का मतलब ये है कि उसके बाद भी मैं बाहर निकल के गांव-गांव में गया, तो वहाँ पे जब देखा तो ये पता चला कि मुखिया जी जो है ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग हमको वोट नहीं दिए हैं तो हम कैसे काम करा सकते हैं। बताइए, ये एक मतलब भावी जो आपको वर्तमान मुखिया है उसके लफ्ज़ ये नहीं होने चाहिए कि जनता आपको चुनी है तो पंचायत के आप मुखिया हुए, तो पंचायत के मुखिया हुए तो आपको तो आपका जितने भी यहाँ पे वार्ड हैं, जितने भी गांव हैं, वो सब आपके हैं। तो आपको सबको एक बराबर करना होगा, एक बराबर जैसा देखना होगा। ये थोड़ी होता है कि हमको यहाँ से वोट मिला तो हम यहाँ पे काम करेंगे, और वहाँ वोट नहीं मिला तो वहाँ से काम नहीं करेंगे। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। क्या आगामी चुनाव 2021 में जनता आपका समर्थन कर रही है? एकदम करेगी। कैसे आपको लगता है कि जनता आपका समर्थन कर रही है? जनता समर्थन इसलिए कर रही है कि जनता के बीच में मैं गया हूँ तो एक चीज़ देखिए, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत दिल का खुला आदमी हूँ। पब्लिक करिए कि आप बाबा हम लोग की जहाँ सेवा करते हैं वहीं पे कीजिए, और हम लोग जो है आपको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। और आप हमको बताइए, अभी से वो इच्छुक है कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, वो हमसे जानना चाहते हैं कि आपको चुनाव चिन्ह कुछ मिला है। क्योंकि देखिए जनता बहुत भोली हो, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो यानी कि जब जनता के बीच में अभी से इतनी ललक है कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। बिल्कुल है कि जनता आपका समर्थन कर रही है। अगर आप जीतते हैं तो पंचायत का विकास करेंगे, यही शायद आपका मुद्दा था। और सबसे पहला प्रायोरिटी अपनी शिक्षा को दिया। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।